हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में दोस्तों बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, कब से काउंसलिंग होगा, कैसे करना होगा, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कर सकता है, कंप्लीट अपडेट देने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों काउंसलिंग आखिर में होती क्या है? काउंसलिंग वो चीज़ है जो हमारी रैंक होगी, ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक, सब कैटेगरी रैंक, उसके बेसिस पर हमको कॉलेज और कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं। तो मैं ये आपको एडमिशन टाइम पर भी बता सकता था, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तब भी बता सकता था। लेकिन अभी ढेर सारे बच्चे ऐसे जो कभी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, जस्ट अभी 12th करके आए हैं, उनको पता ही नहीं होता काउंसलिंग आखिर में होता क्या है, कैसे करना होता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों आपका आएगा मेरिट लिस्ट। एक मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। इस मेरिट लिस्ट में हमको बताया जाएगा हमारा ओपन रैंक कितना है, हमारा कैटेगरी रैंक कितना है। जैसे ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो वो बताया जाएगा वो रैंक आपकी इतनी है। सब कैटेगरी, अगर पीएच हो, एफएफ हो, ईएक्स सर्विसमैन में आते हो, तो सब कैटेगरी रैंक कितनी है। अगर मैं इसको शार्ट में बोलूँ तो इसको रैंक कार्ड भी कहा जाता है। बात क्लियर? इसको रैंक कार्ड भी कहा जाता है। पहले ये फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन इसके भी पहले हमारा एडिट विंडो आएगा। मेरिट लिस्ट के पहले हमारा एडिट विंडो आएगा। और मैंने, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो में बता रखा था, एडिट विंडो बोलो, करेक्शन विंडो बोलो, ये 24-25 तक में इसकी लिस्ट आएगी, फिर मंथ एंड तक में करेक्शन चलेगा। मेरिट लिस्ट जो है ये सितंबर के पहले हफ्ते में जा सकते हैं, ठीक। और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा वैसे ही हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रहे मेरिट लिस्ट में इतनी चीज़ें ही दी जाएंगी, बाकी काउंसलिंग आपको करना होगा। अब देखो काउंसलिंग होता क्या है आखिर में। काउंसलिंग के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसको ध्यान रखिए। सबसे पहले तो काउंसलिंग के लिए हमारे पास में 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक होगा रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है हमारा काउंसलिंग। सब कुछ आ रहा है काउंसलिंग के अंतर्गत ही, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूंगा काउंसलिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारे पास में चॉइस फिलिंग। फिर होता है हमारे पास में एक स्टेप अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट। और एक लास्ट स्टेप होता है हमारे पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब क्या होता है ये सब चीज़ें समझो। तो रजिस्ट्रेशन, इसके लिए सभी बच्चे, जो एक फैकल्टी हमको रैंक बताएगी उसी रैंक तक के बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एक रैंक बताएगी 32,000, 35,000, 40,000, जो रैंक बताएगी, जो भी बच्चे इस रैंक में आएंगे सभी लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन। बात क्लियर? और फॉर्म जब आपने फिलअप किया था उसमें लिखा था 2,000 रुपये फॉर्म फीस लगेगा, 1,500 रुपये लगेगा, ये कैटेगरी वाइज दिया था। जिसमें से बोला था कि 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले ही आप लोगों से ले लिया जा रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों से पहले ही लिया जा चुका है, 500 रुपये। लेकिन आप फिर भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, चार्ज कोई भी नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग करेंगे काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा 500 रुपये लेकर के। लेकिन सभी बच्चों का जो भी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जिनका नाम आएगा, वो लोग काउंसलिंग करेंगे, तो उन लोगों का 500 रुपये नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले ही आपसे लिया जा चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम ही। फिर होगा काउंसलिंग। यहाँ पर सभी बच्चों को 5,000 रुपये सबमिट करना पड़ेगा। इस पैसे का नाम होता है सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस, ठीक है। ये सबमिट करना होगा सभी बच्चों को। जब आप ये सिक्योरिटी फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद ही आप कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, और कितने भी कर सकते हो। बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं सर, जैसे मैंने DMLT सेलेक्ट कर लिया और KGMU के लिए कर लिया, UPUMS FAE के लिए कर लिया, तो क्या सर मैं और भी कोर्सेज कर सकता हूँ या मैं और भी कॉलेजेस कर सकता हूँ? तो मैं आपको बोलूँ DMLT भी कर सकते हो, OT भी करो,
जितने भी कोर्सेज हैं 10 कोर्स कर सकते हो आप। कॉलेज की बात करूँ, रखो ना 5-5 10-10 कोर्स कॉलेज, जितना भी मन करे रखो, 40-50 प्रेफरेंस, कोई ऐसा नहीं। कॉलेज भी बढ़ा सकते हो जितनी मर्जी हो, कोर्स भी बढ़ा सकते हो जितनी मर्जी हो, लेकिन हाँ वो कोर्स इसमें तो होना चाहिए, उतना आप बढ़ा सकते हो। जब ये 5,000 सबमिट कर दोगे ना, तो यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग बोलने का मतलब है मेरा, आप यहाँ पर कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, किस कोर्स के लिए एडमिशन चाहते हो। ये आप करेंगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जो आपका रैंक आएगा, स्कोर कार्ड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे आप लोग। फिर अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अगर तुम्हारी चॉइस फिलिंग अच्छी होगी, कॉलेज और कोर्स सही से सेलेक्ट किया होगा अपने रैंक के हिसाब से, तो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। इसमें बताएगा कि आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। अलॉटेड लिख दिया तो मतलब आपको सीट अलॉट है, अगर लिखा नॉट अलॉटेड मतलब सीट नहीं मिली। लेकिन अगर अलॉटेड लिखेगा ना, वहाँ पर एक कंडीशन देगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। उसके बाद में ये डीवी, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करोगे, इसके लिए ये आपसे 19,000 रुपये ऑनलाइन ले लेंगे। बात क्लियर? मुझे पता भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ। ये 19,000 रुपये आपसे ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, तब जा करके आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर पाओगे। फिर जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहेगा वो प्रॉस्पेक्टस में पहले से दिया है, मैं भी वीडियो दे दूंगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसमें भी दिया रहेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे अपने कॉलेज में, जो कॉलेज यहाँ पर मिला होगा, और जो यहाँ से अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड किया इसको भी लेकर के जाओगे। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, फिर भी 19,000 रुपये लेकर के जाओगे। सर कितना रुपए लेके जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। होगा ना आपके माइंड में, मैंने बोला अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो 19,000 यहाँ पर लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो 19,000 उधर भी लेके जाओगे, आखिर में लगेगा कितना पैसा। तो देखो बता देता हूँ। और यहाँ देखो, मैंने बोला था ना सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये दोगे, तो 5,000 लिख लूँ मैं। फिर मैंने बोला अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो 19,000 रुपये लगेगा, लग गया। उसके बाद आपने बोला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, फिर भी 19,000 रुपये लगेगा, 19 लग गया। और सबको जोड़ लो, आ जाएगा कितना, 43,000 रुपये। और आपको पता होगा मैंने इतना ढेर सारा वीडियो दिया, इस पे हर एक अपडेट दिया, लेकिन कभी भी आपसे नहीं बोला 24K लगेगा, 24,000 फीस लगेगी। जबकि प्रॉस्पेक्टस में इन्होंने कितना बताया था, 24,000 रुपये फर्स्ट ईयर का फीस है, लेकिन फीस कितना निकल के आया, 43,000। इसीलिए मैं बार बार से बोल रहा था, फर्स्ट ईयर का फीस 43,000 है, सेकेंड ईयर में 38,000 है, और पैसे आपके कुछ इस तरीके लगने वाले हैं। मैं बिल्कुल गाइड करूंगा, परेशान नहीं होना, लेकिन इतना आपको आइडिया होना चाहिए, इतना स्टेप चलेगा। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इतनी लापरवाही करते हैं ना, जैसे फॉर्म फिलअप कर दिया, वो सोचते हैं हमारे घर पे वो पुराने ज़माने का जैसे पोस्ट ऑफिस से आएगा कि लो नियुक्ति हो गई, चले आओ यहाँ पर। मतलब ना वो काउंसलिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, सोचते हैं कि हमको एडमिशन आएगा तो हमको डायरेक्ट फ़ोन करेगी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, या हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस से कुछ भेज देगी जिसमें क्लियर हो जाएगा कि हमको मिल गया। ऐसा नहीं होता, इतना प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होता है। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे अपने माइंड में, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता होगा। अरे मेरे भाई, मैं आज से नहीं करा रहा हूँ, 4-5 सालों से करा रहा हूँ। मैंने देखा है बेवकूफ़ी करते हैं बच्चे, बहुत दफ़ा करते हैं। तो आपसे ना हो ये गलती, इसलिए इतने स्टेप फॉलो करने हैं। और जब भी जो भी स्टार्ट होगा पूरा गाइड करूँगा। दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूँ, आज से नहीं 4-5 सालों से कवर कर रहा हूँ, अपडेट एक भी गलत नहीं होती है। दूसरी चीज़, किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में तुम एडमिशन लेके देख लेना, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, प्राइवेट में जाओ, इस चैनल का नाम आपको पता चल जाएगा। जिनको पैरामेडिकल के बारे में पता भी नहीं था, ओटी टेक्नीशियन के बारे में पता भी नहीं था, एक्सरे के बारे में पता नहीं, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के बारे में पता नहीं, आज वो सभी बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोर्सेज कर रहे हैं, कई कई लोग तो जॉब भी कर रहे हैं। ठीक, आपका भी सपना पूरा होगा। बस भरोसे के साथ इस चैनल पे बने रहिएगा, जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको फॉलो करिएगा। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में पूछें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।